चलो, और इस बीच एक बड़ी खबर है। IBC 24 की खबर पर मुहर लग गई है। MP के CS का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां IBC 24 के खबर पर आखिरकार मुहर लग गई। MP के CS का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुधीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जो है। सुधीर, IBC 24 की खबर पर मुहर लग गई आखिरकार। सुधीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले IBC 24 ने खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे में MCD चुनाव प्रचार के दौरान गए थे, उस समय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हुई थी। और उस समय ये माना जा रहा था कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद में 1 साल के लिए एक्सटेंशन बढ़ाया जाएगा। पर लेकिन आखिरी वक्त तक जो सस्पेंस था वो बरकरार था। IBC 24 ने जिस खबर को सबसे पहले प्रमुखता के साथ दिखाया था, उस खबर पर आखिरकार मोहर लगी। और केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के 6 महीने सेवा काल की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए। यानी कि आज 30 नवंबर को इकबाल सिंह बैस रिटायर होने वाले थे। अगले 6 महीने तक वो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बने रहेंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली का दौरा, और ये माना जा रहा है कि आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर उनकी मुलाकात होती है तो इस एक्सटेंशन को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर कोई भी नया मुख्य सचिव आता है तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव को कराने को लेकर तैयारियों में कुछ समय लगे। लिहाजा इकबाल सिंह जैसे अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी और मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है, खासकर मुख्यमंत्री ये चाहती है कि ये चुनाव उन्हीं के कार्यकाल के अंदर पूरी तरीके से किए जाए। लिहाजा 1 साल सेवा वृद्धि बढ़ाने को लेकर भी आज मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर सकते हैं। तो लेकिन जो खबर सबसे पहले IBC 24 ने श्रवण अपने दर्शकों को दिखाई थी, उस खबर पर मुहर लगी है। और आखिरकार कई नामों की जो चर्चा की जा रही थी, अनुराग जैन, इसके अलावा मोहम्मद सुलेमान, अजय तिर्की, इन तमाम नामों को पीछा छोड़ते हुए इकबाल सिंह बैस अगले 6 महीने तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बने रहेंगे। इस पर जो है केंद्र सरकार के आदेश जो है जारी कर दिए गए। निश्चित रूप से सुधीर, एक्सटेंशन की बात लगातार कही जा रही थी। क्या माने, क्या आधार क्या बनाएगा इस एक्सटेंशन को लेकर? देखिए, अगले साल चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में, लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि चुनावी साल में प्रदेश सरकार की जो योजनाएं, खासकर फ्लैगशिप योजनाएं जिनको क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार अगले चुनाव की जाने की तैयारी में, उन चुनाव का अब तक क्रियान्वयन इकबाल सिंह बैस करते रहे। और ऐसे में उनके अनुभव का लाभ मध्य प्रदेश सरकार लेना चाहती है, जिससे कि आने वाले चुनाव में सरकार की योजनाओं का फायदा कम से कम बीजेपी को मिले। इकबाल सिंह बैस विजनरी लीडर से कहना चाहिए कि अधिकारी के तौर पर उनकी पहचान है। खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर आनंद विभाग के गठन की बात हो या फिर दूसरे विभागों के क्रियान्वयन में जो महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी, ये वो मुख्य कारण थे जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहली पसंद के रूप में सामने निकल कर आए। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये चाहते थे कि इकबाल सिंह बैस के कार्यकाल में वृद्धि की जाए, पर लेकिन आखिरी वक्त तक सस्पेंस बरकरार था। और यही वजह है कि आखिरी वक्त तक नामों के चर्चा के बाद में आज जब कार्यकाल उनका खत्म हो रहा था, उसके बाद थोड़ी देर पहले ही केंद्र सरकार की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं कि उनकी सेवा वृद्धि 6 महीने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी कि एक्सटेंशन जो है 6 महीने का उनको दिया जाता है। अब यह माना जा रहा है कि 6 महीने के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के जो फ्लैगशिप योजना है, और खासकर अगर बात करें जो केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए मध्य प्रदेश सरकार जनता में जो पेट बनाना चाहती है, उसके क्रियान्वयन को लेकर इकबाल सिंह बैस की एक बड़ी भूमिका होगी। पर मध्य प्रदेश सरकार की एक कोशिश है कि उनके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि होनी चाहिए। लिहाजा अगले 6 महीने अगर बढ़ाए जाते हैं तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति सबसे ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य सचिव का कार्यकाल जिस तरीके से 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जाए, क्योंकि आने वाले नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होंगे। लिहाजा किसी भी नए CS के लिए विधानसभा के चुनाव कराना कोई आसान बात नहीं रहेगी। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि अगले चुनाव भी इकबाल सिंह बैस के कार्यकाल में ही कराया जाए। इसको लेकर केंद्र सरकार से बात की जा सकती है। पर लेकिन जो धुंध लगातार बनी हुई थी, जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, आखिरकार वो कयास हटते हुए नजर आए। और IBC 24 की खबर पर मोहर लगते हुए इकबाल सिंह बैस के कार्यकाल के जो 6 महीने की वृद्धि की गई है, जो खबर IBC 24 ने दिखाई है, उस पर केंद्र सरकार ने मोहर लगाई और उनके सेवा वृद्धि के आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। निश्चित रूप से सुधीर, हम बात करें तो इकबाल सिंह बैस को काफी लंबा उनको प्रशासनिक अनुभव है और सीएम शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद अफसर भी माने जाते हैं। ऐसे में जो प्रदेश के विकास की गति है या फ्लैगशिप योजना है, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी बल्कि तेजी से आगे बढ़ेगी।
देखिए, निश्चित तौर पर कहना होगा जो तालमेल है मुख्यमंत्री के साथ इकबाल सिंह बैंस का, वो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक गलियारे में किसी से छुपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर जब सत्ता का परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय इकबाल सिंह बैंस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए थे और उसके बाद वापस जब बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको न केवल वापस लेकर आए बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की कमान उनको सौंपी गई थी। यानी कि कहा जा सकता है कि लंबे समय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद अफसरों में इकबाल सिंह बैंस शुमार रहे हैं। लंबा अनुभव है उनको मुख्यमंत्री के साथ काम करने का, उनके प्रमुख सचिव के तौर पर एक लंबा अनुभव है। इसके अलावा भोपाल सी और कई जिलों के वो कलेक्टर रहे हैं। उनके प्रशासनिक क्षमता का लोहा जो है प्रशासनिक गलियारों में माना जाता है और खासकर अगर बात की जाए तो एक निष्पक्ष अधिकारी के तौर पर उनकी पहचान प्रशासनिक गलियारे के तौर पर जानी जाती है। लिहाजा सरकार के द्वारा कोई भी काम अगर दिया जाता है उसके क्रियान्वयन सबसे पहले किस तरीके से होना चाहिए, ये इकबाल सिंह बैंस बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जानते हैं। आज 30 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और उस समय यह माना जा रहा था कि शायद नए सीएस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार कुछ नाम आगे बढ़ाए। शुक्रिया। अनुराग जैन कहीं ना कहीं IBC 24 की खबर पर ये